जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स पे, वो भी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। ट्विन फ्लेम्स की कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या जो है देखने को मिलता है। कुछ मिसबिलीव्स बताऊंगी, मतलब अंधविश्वास, मतलब कुछ जो ऐसे फैक्ट्स जो सही नहीं हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सही हैं। तो अगर कोई अपनी कुंडली देखना चाहता है या देख लेता है या ऐसा कुछ है, तो वो एक दो चीज़ों को चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वो अपने डिवाइन पार्टनर से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ फैक्ट्स मैं बता देती हूँ, पर मैं यहाँ पर ये भी बोल दूँ कि केवल उन फैक्ट्स के सहारे आप ये मत कंफर्म कर लेना कि वो आपका डिवाइन पार्टनर ही है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर होरोस्कोप रीडिंग ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर कंफर्मेशन सेशन ज़रूरी है। तो जो फैक्ट्स यहाँ पर बता रही हूँ उस पर आप अपने उसको जज नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी कुंडली की जो डिवाइन सोल्स, डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली थी और जो आपस में एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं। ठीक है, तो उन डिवाइन सोल्स की कुंडली को जो मैच किया, तो उसमें 2-3 फैक्ट्स ऐसे निकल के आए जो मुझे लगता है आप लोग को पता होने चाहिए, जिससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को जानना और समझना, और एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में इस जर्नी ये जर्नी क्या कहती है, या एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स इस जर्नी के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें इस पे बात करनी है। जब कुंडली मैच करी डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, डिवाइन पार्टनर्स जो आपस में जो है फिजिकल वर्ल्ड में मैरिड हैं और एक दूसरे के साथ लाइफ को जी रहे हैं, उनकी बर्थ डिटेल्स को लेके जब कुंडली को मैच किया, तो उसमें सबसे पहला फैक्ट निकल के ये आया कि डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो मांगलिक होते ही होते हैं। ठीक है, मैं 100% यहाँ पे नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन 95 to 98% ये देखा है कि डिवाइन पार्टनर्स, डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन में मांगलिक दोष, माता जी बाबा शिव मना करते हैं दोष बोलने के लिए, इसलिए योग बोलते हैं, मांगलिक योग जरूर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मांगलिक योग आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन में मांगलिक योग है तो डिवाइन मैस्कुलाइन में भी होगा, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन में है तो डिवाइन फेमिनाइन में भी होगा। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है, मांगलिक योग होगा। दूसरा, अगर डिवाइन फेमिनाइन में मांगलिक योग है तो डिवाइन मैस्कुलाइन में भी होगा, डिवाइन मैस्कुलाइन में है तो डिवाइन फेमिनाइन में भी होगा। बात यहाँ पर ही नहीं है, कंप्लीट नहीं होती है, इसमें एक और फैक्ट है कि डिवाइन फेमिनाइन पॉसिबली निम्न मांगलिक दोष हो सकता है, मतलब आंशिक मांगलिक हो सकते हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उच्च मांगलिक हो सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा, डिवाइन मैस्कुलाइन निम्न मांगलिक हो सकते हैं और डिवाइन फेमिनाइन उच्च मांगलिक हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम दोष होगा, मतलब उच्च मांगलिक डिवाइन फेमिनाइन भी होंगी और उच्च मांगलिक डिवाइन मैस्कुलाइन भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या डिवाइन फेमिनाइन भी निम्न मांगलिक होंगी और डिवाइन मैस्कुलाइन भी निम्न मांगलिक होंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि दोनों में मांगलिक योग जरूर बनता होगा। पॉसिबली दोनों या तो उच्च मांगलिक हो सकते हैं, दोनों या तो निम्न मांगलिक हो सकते हैं, या उसमें एक निम्न मांगलिक हो सकता है और एक उच्च मांगलिक हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। पहला फैक्ट एस्ट्रोलॉजिकली ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया फैक्ट। ठीक है, दूसरे फैक्ट पे बात करते हैं कि दूसरा फैक्ट ये है कि जब हम जैसे कुंडली मिलाते हैं ना, जब शादी होती है तो हम कुंडली मैच करते हैं, तो जब हम डिवाइन पार्टनर्स की आपस में कुंडली में मिलान करते हैं, तो नॉर्मली शादियाँ कब होती हैं, जब 18 से ज़्यादा गुण मैच करते हैं। ठीक है, तभी मैरिज होती हैं। ठीक है, मैंने माता रानी बाबा शिव ने डिवाइन पार्टनर्स की जो कुंडली चेक कराई, उसमें सेकंड फैक्ट ये बताया कि डिवाइन पार्टनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनमें 18 गुण भी बनते हों। ठीक है,
मतलब ज़रूरी नहीं है 18 से कम में भी डिवाइन पार्टनर्स की आपस में मैरिज होती है। और मैं आपको बताऊं, जिन डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली में 18 से भी कम गुण बन रहे थे, वो डिवाइन पार्टनर्स स्टार्टिंग से, मतलब ये समझ लीजिए कम से कम 15-20 साल या 15-20 साल उनकी मैरिज को हो गए हैं डिवाइन पार्टनर के साथ, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के। और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली मैरिड है, कभी कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, कभी कोई ट्रिगर नहीं हुआ। और मतलब उनके डिवाइन पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन एज अ सोलमेट उनके साथ स्टार्टिंग से अभी तक रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 18 से भी कम गुण बन रहे थे पर सोलमेट की तरह डिवाइन पार्टनर्स मैरिड लाइफ में रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पता चला क्या कहते हैं लोग कि डिवाइन पार्टनर्स की मैरिज जब गुण मिलेंगे तब होंगे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 18 गुण से ऊपर होंगे जब ही दोनों की मैरिज होगी और दोनों एक अच्छी मैरिड लाइफ को जी पाएंगे। तो ये भी फैक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया आपके माइंड में। सेकेंड फैक्ट है कि सेकेंड फैक्ट पे ही बात करूंगी, इसको मैं नेक्स्ट फैक्ट पे नहीं लेके जाऊंगी, ये सेकेंड फैक्ट ही है कि ऐसे डिवाइन पार्टनर्स जिनकी कुंडली में जो कुंडली मैच किया तो वो 18 से ज़्यादा गुण बन रहे थे, मतलब 25-26 गुण मैच कर रहे थे, और वो भी आपस में डिवाइनली मैरिड हैं और उनको भी 20-25 साल शादी के हो गए हैं, वो अपने डिवाइन पार्टनर से मैरिड हैं। पर 25 गुण मिलने के बाद भी उनके डिवाइन पार्टनर एज अ कार्मिक उनके साथ बिहेव करते थे, उनको ट्रिगर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अंधविश्वास और मिसबिलीफ को ब्रेक करेंगे कि डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली में अगर मैच कम होते थे तो ट्रिगर्स मिलते थे या उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती थी। दूसरा, अगर डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली में ज़्यादा मैच कर रही कुंडली दोनों की तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती थी, तो नहीं। ठीक है, लास्ट में इसकी कंक्लूजन पे बात करूंगी। तो सेकंड हो गया कि गुण मैच भी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। 18 से कम में सोलमेट की तरह डिवाइन पार्टनर्स आपस में रह रहे थे, और उससे ज़्यादा मतलब 18 से ज़्यादा में ट्रिगर्स काफ़ी मिल रहे थे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, लास्ट में बात करेंगे। ये हो गया सेकेंड फैक्ट। ठीक है, थर्ड फैक्ट पे बात करते हैं। थर्ड फैक्ट है कि जब भी अपने डिवाइन पार्टनर को की कुंडली बर्थ डिटेल्स आपको पता हो और आप मैच करना चाहते हो कि क्या है, मतलब तो सबसे पहले मैच करने के लिए अगर आपके पास दोनों की बर्थ डिटेल्स हैं तो प्लस पॉइंट ये है कि एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है नवमांश। ठीक है, एक होता है लग्न चार्ट, एक होता है नवमांश का चार्ट। तो डिवाइन पार्टनर्स में देखने में ये पाया गया कि जो डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली होती है उसमें जो लग्न, जैसे डिवाइन फेमिनाइन की कुंडली है मान लेते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन के लग्न में जो ग्रह फर्स्ट एंड सेवन्थ हाउस में बैठे होंगे, डिवाइन मैस्कुलाइन की कुंडली में नवमांश में जाकर वही ग्रह या तो सेम फर्स्ट एंड सेकंड में होंगे, मतलब जो नंबरिंग होगी वो या तो सेम होगी या तो अपोजिट हो जाएगी, मतलब फर्स्ट वाला सेवन्थ में चला जाएगा, सेवन्थ वाला फर्स्ट में चला जाएगा। मतलब अगर डिवाइन फेमिनाइन की कुंडली में लग्न में 1 नंबर लिखा है तो डिवाइन मैस्कुलाइन की नवमांश की कुंडली में वो 1 नंबर 7 में लिखा होगा। ठीक है, लग्न और सेवन्थ हाउस होता है शादी का। ठीक है, और फर्स्ट होता है लग्न, एक वाला जो लग्न जिसको कहते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे जहाँ लिखा होता है वो होता है लग्न। ठीक है, तो मतलब देखने को ये है कि डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो लग्न में फर्स्ट एंड सेवन्थ में बैठा होगा, दूसरे पार्टनर की कुंडली में वो नवमांश में या तो बस फर्स्ट 7 में ही बैठा होगा या 7 फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट 7 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है डिवाइन पार्टनर्स की कुंडली में। बर्थ जब आप उनकी कुंडली मैच करते हैं तो ये फैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है मतलब मिलता ही है। और सेम ऐसा हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की कुंडली में जो बर्थ लग्न और फर्स्ट एंड सेवन्थ हाउस में जो बैठा है वो जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के फर्स्ट और सेवन्थ में जो बैठा है डिवाइन फेमिनाइन के नवमांश में वो अपोजिट होके या सेम जो है प्लैनेट सेम भाव में सेम हाउस में वो बैठा हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है थर्ड फैक्ट। तो ये 3 फैक्ट जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आपको कुछ एक सिंपल लॉजिक या कोई ऐसा नियम निकल के आया कि नहीं डिवाइन पार्टनर्स होते हैं तो ये चीज़ें उनकी जर्नी में होती हैं।
जो लास्ट वाला फैक्ट था वही एक मैच करता है कि लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में अगर हम मैच करेंगे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो उनके नंबर्स जो फर्स्ट एंड सेवन्थ हाउस में, वो नंबरिंग आपको कहीं ना कहीं देखने को एक दूसरे के कुंडली में मिल जाएगी। डिवाइन फेमिनिन की लग्न में जो फर्स्ट सेवन्थ में होंगे वो डिवाइन फेमिनिन के जो है नवमांश में हो सकते हैं, या जो डिवाइन फेमिनाइन के लग्न में है वो डिवाइन मैस्कुलिन के नवमांश में देखने को मिल सकते हैं, या तो सेम फर्स्ट एंड सेवन्थ में या सेवन फर्स्ट में फर्स्ट सेवन्थ में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट होता है जो प्रॉपर मैच करता है डिवाइन पार्टनर्स के लिए। बाकी डिवाइन पार्टनर्स के लिए कोई भी लॉजिक नहीं है कि 18 से ज़्यादा गुण मिलना चाहिए या दोनों को मांगलिक होना चाहिए। दोनों मांगलिक होते हैं, मैंने देखा है, दोनों को मांगलिक होना चाहिए। निम्न मांगलिक और उच्च मांगलिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों उच्च हो या दोनों निम्न हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, एक निम्न एक उच्च हो सकता है, दोनों निम्न हो सकते हैं, दोनों उच्च मांगलिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा आपको गुण वाला बता दिया, और तीसरा आपको नवमांश और लग्न कुंडली वाला बता दिया। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप इसको अपनी जो है बर्थ चार्ट में देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके डिवाइन पार्टनर से बर्थ डिटेल्स पता है, आप जानते हो आपको आपके, तो आप अपना जो है होरोस्कोप रीडिंग बुक कर सकते हो, या होरोस्कोप को की मैचिंग को बुक कर सकते हो, और उसकी एक एक बात मैं उसको रीड करके मैं आपको बता दूंगी कि कैसा क्या और कब और क्या चीज़ें आपके जीवन में रहने वाली हैं। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉपर आपके रिलेशनशिप के बारे में आगे का जो भी है वो माता रानी बाबाशिव के गाइडेंस के अकॉर्डिंग पता चल सकता है। ठीक है, तो आज की गाइडेंस बहुत ही हेल्पफुल है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहला आप लोग के माइंड से ये निकल जाएगा कि गुण ज़्यादा होने चाहिए, 18 से ज़्यादा गुण होंगे तभी। और यहाँ पे एक कंक्लूजन बस इतना ही है कि ये जर्नी, मैंने कहा ना, ये जर्नी प्रेडिक्टेड नहीं होती। यहाँ पर डिवाइन सोल्स की जर्नी में जो होता है माता रानी बाबाशिव की इच्छा से होता है। माता रानी बाबाशिव ही क्रिएट करते हैं और वही एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो 18 से कम में भी आप एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ, डिवाइन मैरिड लाइफ जी सकते हैं, और 18 से ज़्यादा होने पर भी आपको ट्रिगर मिल सकते थे। आपको जो है वो ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं? हीलिंग के लिए। ठीक है, जिस सोल को जितनी ज़्यादा हीलिंग है, उसके गुण चाहे कितने भी मिले, उसके हीलिंग के लिए ट्रिगर उसको मिलता ही था। और अगर कम भी है पर सोल पूर्व जन्मों से हील होकर आई है, तो यहाँ पर उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। बट आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, एस्ट्रोलॉजिकली फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी। माता रानी बाबाशिव ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस, इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। हमारे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।